हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथवे टू यूपीएससी। आज हम चैप्टर 7 रूरल लाइवलीहुड की बात करेंगे। आज हम समझेंगे कि गांव में लाइवलीहुड यानी कि जीवन व्यापन कैसा होता है। इस पिक्चर को आप देखिए और इससे समझिए कि लोग क्या क्या काम करते हैं। जैसे यहाँ फिशरमैन्स हैं, यहाँ कोई कार्ट पे कोई सामान बेच रहा है, यहाँ पर एक बंदा है जो कुछ दीवार बना रहा है यानी राजगीर यानी कि मिस्त्री, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग देखिए पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। किसी की छोटी दुकान है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लोग कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत सारे पिक्चर्स हैं जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि लोग अलग अलग तरीके के काम, किस किस तरीके के काम करते हैं गांव में, हमारे विलेजेस में। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर खत्म करने के बाद भी एक पीवाईक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। अ कॉलेज स्टूडेंट डिजायर्स टू गेट इलेक्टेड इन द म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ ए सिटी। एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो अपनी म्युनिसिपल काउंसिल में अपने आप को इलेक्ट करवाना चाहता है यानी कि इलेक्शन लड़ना चाहता है। द वैलिडिटी ऑफ हिज नॉमिनेशन वुड डिपेंड ऑन इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब उसकी नॉमिनेशन यानी कि वो जो नामांतरण पत्र जो भरेगा उसकी वैलिडिटी किस कंडीशन पे डिपेंड करती है, हमको ये समझना है। क्या ही ऑब्टेन्स परमिशन फ्रॉम द, क्या अगर वो प्रिंसिपल से जाके परमिशन लेकर आए तो उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी नॉमिनेशन की। क्या ही इज, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है तब मानी जाएगी। हिज नेम फिगर्स इन द वोटर लिस्ट, क्या अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम है तब उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी नॉमिनेशन की। या ही फाइल्स अ डिक्लेरेशन ओइंग एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या वो अगर अपना एलिजेंस दिखाता है, लॉयल्टी दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति, तो उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी। तो इसमें से सबसे करेक्ट जो आंसर है वो है सी। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमेशा चुनना होता है। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि बाकी दिए गए ऑप्शन में से और भी कोई ऑप्शन ठीक हो, सही हो, लेकिन आपको चुनना मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ये आप गाइडलाइंस जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। चैप्टर खत्म होते ही हम एक और पीवाईक्यू करेंगे। ये पीवाईक्यू 2000 ईयर 2000 का है। तो इस तरीके से हम सारे पीवाईक्यूज को कंप्लीट करते चलेंगे। आइए समझते हैं कि रूरल लाइवलीहुड कैसा होता है, गांव का जो जीवन है वो कैसा होता है। यहाँ पर तमिलनाडु के एक गांव की बात करी गई है जिसका नाम है कलापत्तू। ठीक है, पीपल हेयर डू मेनी काइंड ऑफ वर्क एज इन अदर विलेजेस। हेयर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क। देखिए, बहुत लोग फार्मिंग के काम में जुड़े होते हैं, बहुत लोग नॉन फार्मिंग के काम में भी जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे कि कुछ लोग लोहार हैं, ब्लैक स्मिथ है, कुछ नर्स हैं, कुछ नर्स का काम करते, कुछ टीचर है, कुछ वॉशरमैन है, कुछ धुलाई सफाई का काम करते हैं, वीवर्स हैं, बुनकर हैं, ठीक है, बाबर है, कोई बाल काटने का काम करते हैं, साइकिल रिपेयर का काम करते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गांव में लोग सिर्फ खेती नहीं करते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं जो भी गांव के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक अ बाजार, यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप सच एज टी शॉप मिलेगा आपको, ग्रोसरी शॉप मिलेगा, बार्बर शॉप मिलेगा, क्लोथ कपड़े के लिए मिलेगा, टेलर मिलेंगे, टेलर साहब, मास्टर साहब मिलेंगे, जो गांव में हम लोग मास्टर साहब कहते हैं। ठीक है, पोस्ट मास्टर भी एक होते हैं। ठीक है, हर गांव में बहुत फेमस होते हैं, पोस्ट मास्टर साहब होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि गांव में लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। यहां पर साउथ इंडिया के तमिलनाडु के एक कलापत्तू विलेज की बात हो रही है। ठीक है, देयर आर 4, अब उस गांव में बताया जा रहा है कि टी शॉप्स हैं 4। ठीक है, कुछ टिफिन लोग बेचते हैं जिसमें टिफिन में इडली, डोसा, हाँ, उपमा बेचते हैं। ठीक है, सुबह सुबह स्नैक्स में वड़ा बेचते हैं, बोंडा बेचते हैं, मैसूर पाक बहुत ही टेस्टी लगता है, इसको बेचते हैं शाम के समय। सो नियर द टी शॉप इन अ कॉर्नर लिव्स अ ब्लैक स्मिथ फैमिली whose home serves with their workshop। तो एक लोहार है जो लोगों की मदद करता है लोहे के कोई भी काम, कोई भी चीज़ें बनाने में, तो हम लोग उसके पास जाते हैं। ठीक है, रिपेयर का काम साइकिल वाला करता है अगर किसी की साइकिल खराब हो गई। ठीक है, धोबी है, धोबी जिसको वॉशिंग क्लोथ्स का काम, मतलब कपड़े धोने का काम करता है। तो इस तरीके से गांव में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। द विलेज इज सराउंडेड बाई लो हिल्स। जो इनका विलेज है कलापत्तू, वो हिल्स यानी कि देखिए, आप यहाँ पर देखिए ये हिल्स हैं। ठीक है, ये सराउंडेड बाई हिल्स, लो हिल्स। पैडी इज द मेन क्रॉप। पैडी, पैडी मतलब धान। ठीक है, धान,
धान से बनता है चावल, ठीक है, धान के अंदर होता है चावल। जब उसको निकालते हैं, क्रश करते हैं, तो फिर उसके बाद चावल निकलता है, जब उसको ऊपर का छिलका निकल जाता है। देयर आर सम कोकोनट्स ग्रूव्स अराउंड, कोकोनट है, कॉटन है, शुगर केन है, शुगर केन प्लांटेशन है, देयर आर मैंगो ऑर्चर्ड्स, ठीक है, एक आम का बागान है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके की मतलब डाइवर्सिटी है एक विलेज में। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम है और सब कोई एक दूसरे का हेल्प कर रहा है, काम भी कर रहा है, इनकम भी अपना सोर्स जनरेट कर रहा है, लेकिन एक तरीके से हेल्प भी कर रहा है, क्योंकि हर हर इंसान के पास अगर एक ही स्किल होगी तो फिर काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब यहां पर तुलसी की बात हो रही है, तो तुलसी की स्टोरी से हम पूरा समझेंगे कि भैया जो गांव के लोग होते हैं, जो विलेज पीपल होते हैं, वो कैसे उनका जीवन कैसा होता है। ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन रामालिंगन। रामालिंगन एक बड़े फार्मर हैं जिनके पास बहुत बड़ी जमीन है, उनके खेत में ये लोग तुलसी लोग काम करते हैं, ठीक है, तुलसी की फैमिली भी। ही हैज 20 एकर्स ऑफ 20 एकड़ जमीन है पैडी फील्ड इन द कलपत्तू। ये सुबह 8:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। अब यहां पर कहने की बात यह है कि हमेशा इनको रेगुलर वर्क नहीं मिलता है। आप ये चार्ट देखिए, इस चार्ट से आप समझेंगे कि दिसंबर, नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने टाइम पीरियड में इनको काम मिल रहा है, इतने टाइम पीरियड में इनको काम नहीं मिल रहा है। अब यहां से आप अपने जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आप एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कभी कभी सीजनल एम्प्लॉयमेंट, नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सारी चीजें इसको हम समझ सकते हैं यहां से, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी। अब ये क्या कह रही है, देखिए पैडी क्या होता है कि पहले एक नर्सरी होती है, ठीक है, नर्सरी में धान के पौधों को पहले छोटा छोटा उगाते हैं, फिर उसको लाद के ले जाते हैं बड़ी फील्ड पे जहां पर क्रॉप उगेगी, और फिर वहां पर उसको एक पानी भरा होता है पूरा, और वहां पर उसको प्लांट करते हैं, उसको सो करते हैं, ठीक है। When I was young, I could do this। अब वो ये अपनी परेशानी बता रही हैं कि जब मैं यंग थी तो आसानी से ये काम कर पाती थी, अब मुझे झुकने में प्रॉब्लम होती है, मुझे दर्द होता है क्योंकि अब मेरी एज हो चुकी है। रामालिंगन जो है, जिनका इतना बड़ा खेत है, वो सिर्फ 40 रुपए पर दिन, हर दिन सिर्फ 40 रुपए में काम कराते हैं, सुबह 8:30 से 4:30 तक। बताइए कितनी खराब बात है। तो ये सारी रियल सिचुएशंस है, कोई ऐसी सुपरफिशियल बातें नहीं है। दिस इज अ लिटिल लेस देन व्हाट लेबर्स गेट in my home village, but I come here because I can depend on him to call me whenever there is work. Unlike others, he does not go looking। अब ये क्या है कि हमेशा से इनके क्या काम करते आ रहे हैं, तो इनको इनके क्या रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाता है, तो और वो और किसी को बुलाते नहीं है, तो एक तरीके से एक सिस्टम शुरू से चला आ रहा है। इनके जो हस्बैंड है रमन इज ऑल्सो अ लेबरर, वो भी लेबरर है। ही डोंट ओन एनी लैंड, उनके पास कोई लैंड नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड। अब इनके जो हस्बैंड है वो पेस्टिसाइड स्प्रे का काम करते हैं। व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म, ही फाइंड वर्क आउटसाइड, इधर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और स्टोन फ्रॉम द क्वेरी नियर बाई। तो यहां पर ये बता रही हैं कि मेरे हस्बैंड को जब पेस्टिसाइड छिड़कने का काम नहीं होता है तो वो सैंड लाते हैं, मतलब सैंड जो रिवर से निकलता है उसको लोडिंग अनलोडिंग का काम, ये सारी चीजें करते हैं। बेसिकली एक लेबर वर्क करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, आई डू ऑल द टास्क एट होम, आई कुक फूड फॉर माई फैमिली। ये सब कितने सारे काम करने होते हैं, मतलब इनको फील्ड में भी जाना है, अपनी फैमिली को ही मैनेज करना है। आर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ। ये बता रही हैं कि भैया मेरी जो बेटियां हैं वो जॉय ऑफ द लाइफ है, मतलब मेरे जीवन में उनसे खुशी आती है। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल। अब जब पिछले साल, कितनी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, जब पिछले साल इनकी बेटी बीमार पड़ गई तो इनको अपनी गाय बेचनी पड़ी। गांव के एरिया में, विलेज एरियाज में जो काऊ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम और फूड की सोर्स होती है। गाय के जो दूध से अलग अलग तरीके की चीज़ें बना करके गाँव के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी गाय ही इनको बेचना पड़ गया, तो इनके लिए कितना दुखद होगा, ठीक है। एज यू सॉ इन तुलसी स्टोरी,
Poor families in rural area often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. तो ज़्यादातर लोग जो क्या करते हैं, जो गरीब लोग हैं गांव के, तुलसी के जैसे, वो क्या करते हैं कि भैया फायरवुड करने का काम करते हैं दिन भर में, फिर पानी भरने का काम करते हैं, अपने अपने मवेशियों को, अपने पशुओं को ये कैटल की तरह, मतलब उनको चरवाने ले जाते हैं, ठीक है, यानी घास चरवाने ले जाते हैं। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज, ये सारे काम करके लेकिन कोई पैसा नहीं कमा पाते हैं वो। भाई इससे क्यों उनको कोई पैसा देगा, ठीक है। दे हैव टू डू देम फॉर, अब उनके हाउस होल्ड में इससे कोई हेल्प नहीं होती है। द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन लिटिल मनी दे अर्न। ये सब उनको करना पड़ता है क्योंकि इतने कम पैसे में उनका काम नहीं चलेगा। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर इन आवर कंट्री। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, 2/5 जो है लोग वो एग्रीकल्चर लेबर है। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्सेस पीपल इन मैनी रूरल एरियाज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ वर्क, ठीक है। उनको हर समय काम नहीं अवेलेबल है, हमने इस वाले चार्ट में देखा, इसलिए उनको दूर दूर जाना पड़ता है काम की तलाश में, ठीक है। ये हो गया तुलसी की कहानी। अब शेखर की कहानी समझिए। वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, मैनी फैमिली हैव जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड, वी डोंट ओन मच लैंड। इनके पास भी ज्यादा कोई लैंड नहीं है, सिर्फ, लेकिन ये स्मॉल फार्मर है, कम से कम इनके पास 2 एकड़ लैंड तो है। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन एट टाइम्स, स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये दूसरे किसानों की, दूसरे स्मॉल फार्मर्स की मदद करते हैं जब उनका हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग मतलब जब खेत काटे जाते हैं, फसल काटी जाती है तब, और जब इनको जरूरत पड़ती है तो वो लोग आकर के इनके क्या मदद कर देते हैं। द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर एज अ लोन। जो ट्रेडर है वो इनको, मतलब ट्रेडर कौन, ये अपना धान जिस बंदे को बेचेंगे ले जाकर के, वो ट्रेडर है, तो वो इनको सीड और फर्टिलाइजर लोन पे देता है। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम। अब इस लोन को अदा करने के लिए ये जो इनका पैडी, जो धान है, उसको बहुत ही कम दाम में उनको बेचना पड़ता है। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड, सम ऑफ दिस आई विल सेंड टू सेटल द लोन, द रेस्ट विल बी यूज्ड इन माई होम। अब ज्यादातर मान लो 60 बोरे धान हो गए, अब उसमें से कुछ ज्यादातर उनको लोन के लिए अदा करने के लिए देना पड़ता है, बाकी ये अपने घर ले आते हैं अपना खाना खर्चा चलाने के लिए। बट वट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months। लेकिन इनके पास दिक्कत ये है कि इनके पास जितना भी खाना है, जितना भी धान है, जितना भी राशन है, वो सिर्फ 8 महीने चलेगा। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, तो इनको कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये रामालिंगम जैसे बड़े फार्मर्स के राइस मिल में जाकर के काम करते हैं। हेयर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर्स फार्मर इन द नेबरहुड फैमिली। तो जाते हैं भैया, जो समय बचता है वहां पर उनको काम करते हैं, इनको पैसा मिल जाता है, क्योंकि 8 महीने का ही खर्चा है इनके पास, उसके बाद तो इनको काम करना ही पड़ेगा ना भैया, 4 महीने और कैसे चलेंगे। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ। इनके पास एक हाइब्रिड काउ है, हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मार्केट, लोकल मिल्क कोऑपरेटिव। लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में आपको अमूल, जैसे अमूल है तो अमूल भी एक मिल्क कोऑपरेटिव है। तो ये इनके जो गाय जो दूध देती है उसको वो बेच देते हैं मिल्क कोऑपरेटिव में, ठीक है। तो इस तरीके से इनका किसी तरीके से गुजारा चलता है। अब कर्जे की बात कर लेते हैं। देखिए, एज यू हैव रेड अबव, वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक शेखर नीड टू बोरो मनी फ्रॉम टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। अब क्या है कि देखिए, इनको पेस्टिसाइड के लिए पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं या पैसे मांगने पड़ते हैं लोन पे। तो अब इनके पास इतना विवेक नहीं होता है, बेचारों के पास इतनी एजेंसी नहीं होती है कि ये जा करके लोन के लिए अप्लाई करें बैंक में, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ये मनी लेंडर का सहारा लेते हैं। इफ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट अटैक देयर क्रॉप, देयर कैन बी मेजर क्रॉप फेलियर। अब मनी लेंडर से तो आपने पैसा ले लिया, वो काफी भारी ब्याज में, जो है काफी हैवी इंटरेस्ट में आपको लोन देगा, और अगर आपका क्रॉप फेलियर हो गया तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई, ठीक है। अब मनी लेंडर का जो आपने अगर मदर इंडिया मूवी देखी होगी तो आप मनी लेंडर की जो सिचुएशन है हमारे इंडिया में, वो आप समझ सकते हैं कि कितनी हार्श है, ठीक है। आज भी प्रॉब्लम्स हैं
पहले तो बहुत ज्यादा थी, आज भी है, लेकिन the crops can also be ruined if the monsoon does not bring enough rain. When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loan. अब अगर फसल खराब हो गई तो भैया लोन भी नहीं दे पाते हम. And for the families to survive, they may even have to borrow more money. Soon the loan becomes so large that no matter what they earn, अब कभी कभी भैया ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सीन हो जाता है. तो इनके साथ मतलब पूरा जो इनको मिलता है वो देना पड़ता है एक तरीके से, मतलब इनको भूखे मरने की नौबत आ जाती है. दिस इज व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन द डेट, दे आर कॉट द विशियस साइकिल ऑफ डेट, वो उसमें फंस जाते हैं. ठीक है. इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स. इन सम एरियाज दिस हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन मैनी. अब फार्मर सुसाइड का जो इशू है आप उसके बारे में जाकर के आज पढ़िएगा. फार्मर सुसाइड का जो इशू है, अब आप समझ सकते हैं कि कैसे मनी लेंडर ने इनकी एक तरीके से हेल्प की, लेकिन उसके पास कोई एथिकल ग्राउंड नहीं है. मतलब वो अब उसको कम इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसको थोड़ा सा इजी बनाना चाहिए फार्मर के लिए, लेकिन वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है. ठीक है. अब जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं तो इनके पास कोई चारा नहीं होता. जो खाने के लिए रहता है वो भी अब नहीं बचा पाते हैं, तो अल्टीमेटली डिस्ट्रेस में आकर के परेशान होकर के सुसाइड कर लेते हैं. अब रामालिंगन और करुथम्मा की जो स्टोरी है वो ये है कि इन एडिशन टू द लैंड, इनके लैंड के अलावा रामालिंगन फैमिली ओन्स अ राइस मिल. इनके पास राइस मिल भी है. एंड अ शॉप सेलिंग सीड्स और पेस्टिसाइड्स ये बेचते हैं. ठीक है. इनके पास राइस मिल भी है, इतना बड़ा लैंड है. फॉर द राइस मिल they used some of their own money and also borrowed from the government. राइस मिल के लिए अपना इन्होंने खुद भी पैसा लगाया है और गवर्नमेंट से भी बोरो किया है. दे बाई पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस. द राइस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन. भैया जो राइस मिल से राइस निकलता है वो अपने नियर बाई टाउन में जाकर के बेच देते हैं. दिस गिव्स देम अ सब्सटेंशियल इनकम. उससे इनको काफी अच्छी इनकम होती है. ठीक है. अब देखिए, हाँ ठीक है. तो अब यहां पर ये हमने बात समझी कि कैसे जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं इनको ये कैसे अपनी सिचुएशन को, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे स्ट्रांग बनाते चले जाते हैं, और कैसे जो लैंडलेस फार्मर्स हैं या लेबरर्स हैं वो सब कैसे फंसते चले जा रहे हैं डेट्स में. ठीक है. ये समझने वाली बात है. अब एग्रीकल्चर लेबर एंड द फार्मर इन इंडिया. इन कलापत्तू विलेज में देयर आर एग्रीकल्चर लेबर लाइक Tulsi and many small farmers like Shekhar and a few big farmers like Ramalingan. In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural labor families. तो 2 out of every 5 फैमिली, हर 5 फैमिली में 2 फैमिली जो है वो एग्रीकल्चर लेबर है, ये बताने की यहाँ कोशिश की जा रही है. ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू earn a living. Many of them are landless and other may own very small plots on land. ठीक है. तो बेसिकली सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है. किसी के पास बहुत अच्छी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लैंड नहीं है कि जिससे वो अच्छे से अपनी जीवन यापन कर सकें. इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर, देयर लैंड इज बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड्स. इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप. 80% फार्मर जो है वो समझ लीजिए कि लैंडलेस फार्मर है. ओनली 20% ऑफ इंडियन फार्मर्स आर लाइक रामालिंगन. दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस. A large part of their produce is sold in the market. Many of the जो बातें हम पहले समझ चुके हैं वो उसी बात को ये फिर से दोहरा रहे हैं. अब देखिए यहाँ पर नागालैंड के विलेज की बात करी गई है, तो यहाँ पर टेरेस फार्मिंग की बात करी गई है. ये जैसे हिल है. ठीक है. हिल को काट के ऐसे पानी रोकने के लिए यहाँ पर बनाया गया है. इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं. ये इसमें फार्मिंग करते हैं. ठीक है. तो दिस इज अ विलेज कॉल्ड चिजामी एक विलेज है विच इज अ फेक डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड के फेक डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. द पीपल ऑफ द विलेज बिलोंग टू द चिजांग कम्युनिटी. They do terrace cultivation. This means that the land on a hill slope is made on flat plot and carved out in steps. The sides of each plot are raised in order to retain water.
दिस अलाउज वाटर, तो यही बता रहे हैं कि देखिए इस तरीके से पानी रोकने के लिए किया जा रहा है, और यहां पर ये राइस कल्टीवेशन करेंगे। पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड, उनके पास अपनी अपनी इंडिविजुअल फील्ड है, बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली, और वो लोगों के साथ मतलब एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। दे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 to 8 एंड टेक एन एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड। अब वो मतलब बेसिकली ये यहां पर ये सिचुएशन बताने की कोशिश की जा रही है कि नागालैंड की सिचुएशन फिर भी बहुत बेटर है दूसरी जगहों से, दूसरे विलेजेस से, खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार जैसे एरिया से, ठीक है। यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर हमने समझा टेरेस फार्मिंग के बारे में। We have looked at farming in Kalapattu. Apart from farming, many people in rural area depend upon the collection of forest. अब फार्मिंग के अलावा फॉरेस्ट में, जंगलों में जा करके कुछ लोग ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसको ध्यान रखिएगा, उसको भी कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं शहरों में जा जाके। कुछ लोग फिशिंग भी करते हैं, ठीक है। अब फिशिंग वाले पॉइंट में आते हैं। देखो सेंट्रल यहां पर ये है कि इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया बोथ फार्मिंग एंड कलेक्टिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जैसे कि महुआ, तेंदू लीव, हनी, ठीक है। जैसे पत्तल, जो पत्तल में कभी अगर आपने खाना खाया हो तो वो तेंदू लीव से ही बनता है, ठीक है। ये सब को कलेक्ट करके भी वो लोग बेचते हैं अपनी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। जैसे कि विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिल्क बेच देते हैं अपनी काऊ का, ताकि उनका जो एक्स्ट्रा कुछ इनकम हो सके, ठीक है। यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, अब बात आती है, अब हम दूसरा फेज नहीं, एक और दूसरा व्यू लीजिए। किस चीज का? अब हम स्टोरी समझेंगे अरुणा और पारीवेलन का। पारीवेलन, नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपत्तू तमिलनाडु में है, इज अ विलेज कॉल्ड पुदुपेट। पीपल हेयर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग। यहां पर लोग फिशिंग करते हैं, ठीक है, फिशिंग करते हैं। देखिए यहां पर ही पिक्चर में दिखाया गया है। तो देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी, उनके घर जो है वो सी के पास है। एंड वन फाइंड्स रो ऑफ कैटामैरान। कैटामैरान क्या होती है? ऐसी इस बोर्ड को कहते हैं कैटामैरान, इसमें मोटर होता है, ठीक है, इसमें मोटर लगी होती है। और नेट, यहाँ पर नेट, ये जो जाल है ये मिलेगा आपको, वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एकदम पोर्ट के मतलब एकदम एज पे है, मतलब इनके घरों से लगा हुआ समुद्र है, ठीक है। At about 7 बजे in the morning, there are a lot of activities on the beach. This is the time when catamarans return when with their catch and women gather to buy. अब देखिए क्या हो गया, 7 बजे का सुबह समय ये लोग फिश पकड़ के लौट गए हैं, ठीक है। माई हस्बैंड पारीवेलन, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टूडे। इनके जो ब्रदर इन लॉ और इनके जो हस्बैंड हैं वो आज थोड़ी लेट आए हैं, तो इनको थोड़ी चिंता हो रही है। क्योंकि दे गो टू शिप टुगेदर इन आर कैटामैरान। दे सेड दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म। अब उन्होंने, जब वो उनसे पूछा गया भैया आप क्यों लेट आए, तो उन्होंने बताया गया कि आज जो है वो थोड़ा समुद्र में तूफान जैसा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली, तो वो उसमें से कुछ फिश निकाल के फैमिली के लिए रख देते हैं। एंड आई विल ऑक्शन द रेस्ट, और बाकी के लिए ऑक्शन के लिए यानी बेचने के लिए अपना चल देते हैं ये लोग। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर्स। अब ये जो मनी इनको मिलेगा वो उसमें 4 शेयर में बांटते हैं, ठीक है। अपने लिए कुछ रखते हैं, कुछ इक्विपमेंट के लिए रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से उस मनी को ये लोग डिवाइड कर लेते हैं। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक, परचेज एन एंटायर रिचर। अब इनको भाई जाहिर सी बात, इनके पास बोट है तो उसमें उसके भी कुछ ना कुछ खर्चा लगा ही रहता होगा, ठीक है। द वुमेन हु बाय फिश हेयर विल कैरी देम इन द बास्केट्स टू बी सोल्ड नियर बाय विलेज। देन देयर आर others like traders who buy for the shop in the town. I will only finish this auction by noon. तो ये यहां पर ये बता रहे हैं कि जो फिश लेकर के आई गई है उसको किस तरीके से ऑक्शन हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं अपने, जैसे कि मान लीजिए एक बाजार लगी हुई है, वहां पर लोग आए, लोग ले गए अपनी दुकानों में बेचने के लिए। इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड आर रिलेटिव वर अनटैंगल्ड एंड रिपेयर आर नेट्स। अब अपने नेट जो भैया हम सुबह सुबह निकल गए, क्योंकि देखिए ये 2 बजे सुबह निकल जाते हैं काम करने के लिए, तो अभी से इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा आज के दिन में, ताकि हमको फिर सुबह 2 बजे निकलना है, ठीक है। रात ही है 2 बजे, वो कितना खतरनाक होता है उस समय,
कितना प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब यहां पर ये बता रहे हैं कि मानसून के 4 महीने में इनको काम, मतलब ये समुद्र में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उस समय समुद्र की जो वेव्स होती है बहुत रफ होती है, बहुत डेंजरस हो सकता है। तो उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, क्योंकि अभी तो ये 8 महीने तो इनको काम मिल रहा है, लेकिन 4 महीने काम इनको भी नहीं मिल रहा है। हमने यहां समझा था कि देखिए इनको भी एक एक दो तीन चार पांच, इनको भी 4-5 महीने काम नहीं मिल रहा है। तो यहां पर देखिए एक सिमिलैरिटी ड्रॉ करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि चाहे वो फिशरमैन्स हो जो समुद्र के किनारे रहते हैं, या फिर जो फार्मर जो लैंड में फार्मिंग करते हैं, लैंडलेस फार्मर हैं जिनके पास बहुत स्मॉल फार्मर्स हैं, उनकी इन दोनों की सिचुएशन में कितनी सिमिलैरिटी है। पीपल इन रूरल एरिया एंड अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज, some work on farm while other earned their living on non-farm activities. Working on farm involves operations such as, देखिए वही सब बातें फिर से यहाँ पर रूरल लाइवलीहुड के बारे में बात करी जा रही है, जो सारी चीजें हम लोगों ने पहले समझी कि भैया सब लोग जो है फार्म में काम नहीं करते हैं, कुछ अलग अलग काम करते हैं। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप। ठीक है, अलग अलग लोग, मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश में अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तमिलनाडु में अलग उगाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में अलग उगाई जाती हैं सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, हाउ पीपल आर able to survive or earn will depend on the land that they cultivate. Many depend on these land for work as laborer. Most farmers grow crops both फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट। ज़्यादातर जो फार्मर है वो अपने लिए और मार्केट के लिए, मतलब बेचने के लिए भी क्रॉप उगाते हैं। सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स, कुछ लोगों को, व्यापारियों को भी अपनी जो क्रॉप है वो बेचनी पड़ती है। फॉर हुम दे हैव बोरोड मनी, क्योंकि उन्होंने उससे पैसे उधार ले रखे हैं। ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिली नीड्स टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क और व्हेन नो वर्क इज अवेलेबल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर उनके पास जब काम होता है तो काम करने के लिए भी, फर्टिलाइजर वगैरह खरीदने के लिए भी उनको मनी बोरो करना पड़ता है, और जब काम नहीं होता है तब तो उनको मनी बोरो करना ही पड़ता है। देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, बिजनेसेस एंड other activities. However, most small farmers, agriculture laborers, fishing families, craft person in villages do not find enough work to keep them employed throughout the year. तो वही बात कही जा रही है कि भैया सबको पूरे समय साल के काम नहीं मिलता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू इस पूरे चैप्टर में बार बार एड्रेस किया जा रहा है। आइए हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि 2001 का है। क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज द स्टेट गवर्नमेंट नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट्स लोकल बॉडीज। अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे, अदरवाइज मैं आपको कल इसका आंसर बताऊंगा। होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। आप मेरे साथ इस तरीके बने रहें इस पूरी जर्नी में। आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट इससे एड मिलने वाला है, इम्पॉर्टेंट रिलीफ मिलने वाला है अपनी पूरी यूपीएससी जर्नी में। सो स्टे विद अस, ऑल द बेस्ट।